चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ कैन एंड मे। तो सबसे पहले हम लोग कैन को पढ़ेंगे, तब मे का प्रयोग को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैन के लिए हमने नोट लिखे हैं। कैन का प्रयोग एबिलिटी, एबिलिटी मतलब योग्यता, तुम्हारी क्या योग्यता है उसको बताने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। साथ ही पावर, पावर का मतलब होता है शक्ति, तुम्हारा शक्ति को भी क्या करता है, इंडिकेट करता है। साथ में कैपेसिटी, कैपेसिटी कहने का मतलब क्षमता, क्षमता बताने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ, यानी मुझ में क्षमता है कि मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट को रखेंगे। तो क्या होगा सब्जेक्ट, आई कैन सॉल्व, आई कैन सॉल्व इस समस्या, क्या हो जाएगा, दिस प्रॉब्लम। क्या हो गया, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वह ये पुस्तकें पढ़ सकते हैं, उसमें क्या है, उसका पावर है यानी शक्ति है या कैपेसिटी या योग्यता है कि वह ये पुस्तकें पढ़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही कैन रीड दिस, क्या हो जाएगा, बुक। मैं इस काम को कर सकता हूँ, वो अपना पावर को बता रहा, शक्ति को बता रहा है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई कैन डू दिस वर्क। अब आगे है मे का प्रयोग। मे का बहुत सारा प्रयोग है, लेकिन सबसे पहले हम लोग मे का प्रयोग परमिशन के रूप में, अनुमति के रूप में पढ़ेंगे। मे का प्रयोग जो है परमिशन, यानी किसी से अनुमति। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम इस क्लास में एंट्री कर रहे हो, तो एंट्री करने से पहले हमसे क्या मांगोगे, परमिशन मांगोगे। तो उस जगह पर हम लोग मे का प्रयोग करेंगे। परमिशन, परमिशन लेने या देने के लिए किया जाता है या होता है। पहला सेंटेंस, क्या मैं आपकी कलम का उपयोग कर सकता हूँ महाशय, यानी कहने का मतलब कोई टीचर है, उनके पास पेन है और आप इन्हें मांग रहे हैं कि मैं आपका कलम ले सकता हूं अथवा नहीं। यहाँ परमिशन ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, मे आई यूज योर पेन, कोमा देंगे उसके बाद सर। कैसे बोलेंगे, मे आई यूज योर पेन सर, क्या मैं आ सकता हूं महाशय, यानी तुम उसमें क्या कर रहे हो, आदेश ले रहे हो। तो क्या हो जाएगा, मे आई कम इन सर। अगला है, तुम स्टेशन जा सकते हो, तुम स्टेशन जा सकते हो, यानी परमिशन दे रहा है कि तुम स्टेशन जा सकते हो। तो क्या हो जाएगा, यू मे गो टू स्टेशन या गो टू द स्टेशन। इतना नोट करो, फिर हम लोग मे का दूसरा प्रयोग पढ़ेंगे। मे का तीसरा नोट यह है कि मे का प्रयोग हम लोग पॉसिबिलिटी यानी संभावना के लिए होता है। कहने का मतलब मे का प्रयोग संभावना बताने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज वर्षा हो सकती है, वर्षा होगी अथवा नहीं होगी उनकी उन बातों का पता मुझे नहीं है। इस अनुमान से हम बताते हैं कि आज वर्षा हो सकती है, कि यहाँ पर संभावना को बताता है कि आज जो है वर्षा हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का पता नहीं है तो क्या करेंगे, इट में रेन
टुडे। दूसरा, वह आज आ सकती है, वो भी संभावना आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, तो क्या हो जाएगा? ही। ऐसा करो, सी का प्रयोग कर दो, सकती है। सी में कम टुडे। आगे, आज वह देर से आ सकता है। अनुमान लगा रहे हैं, संभावना कर रहे हैं, बता रहे हैं संभावना की वह आज जो है देर से आ सकती है, तो क्या हो जाएगा? ही में कम लेट। ही में कम लेट टुडे। चौथा नोट, मे का प्रयोग विश का मतलब कामना के लिए भी होता है। जैसे हम कामना करते हैं कि ईश्वर मेरी मदद करे। फिर दूसरा है, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। वो सारा क्या होता है? एक प्रकार का कामना होता है, विश होता है, हम लोग विश करते हैं। तो पहला है, ईश्वर मेरी मदद करे। तो ईश्वर मेरी मदद करे, क्या हो जाएगा? गॉड में हेल्प मी। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, क्या हो जाएगा? गॉड में ही विल प्रोटेक्ट यू। कहने का मतलब ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, तुम जीवन में सफल हो जाओ, क्या हो जाएगा? यू में सक्सीड। यू में सक्सीड इन लाइफ। पांचवा, में का प्रयोग होप, आशा या फेयर मतलब डर प्रकट करने के लिए भी होता है। जैसे मुझे आशा है, हम आशा कर रहे हैं कि तुम सफल होगे, तो क्या हो जाएगा? मुझे आशा है कि, तो क्या हो जाएगा? आई होप। मुझे आशा है कि आई होप यू में सक्सीड। मुझे भय है, मुझे डर है, क्या है? मुझे भय है मतलब मुझे डर है, तो क्या हो जाएगा? आई फेयर सीता में फॉल इल। सीता बीमार पड़ सकती है।